हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 करते हैं बहुपद। कौन सा? बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद का मतलब होता है चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर है चर की घात पूर्ण संख्या हो, जैसे कि हमने एग्जांपल है x2 + 1। ये क्या है हमारा? ये बहुपद है। क्या है हमारा? ये बहुपद। इसमें x वाली संख्या a से लेकर z तक जो भी संख्या होती है उनको चर बोलते हैं, और जो वास्तविक संख्या होती है, कौन सी वास्तविक संख्या, उनको क्या बोलते हैं? अचर। कंफ्यूज खत्म हो गया? ठीक है, चर अचर समझ में आ गया? ठीक है, चर अचर। अब यहाँ पर आ गया हमारा बहुपद। अब इसमें बहुपद किसको बोलते हैं? तो चर की, यानी कि इसको लिए हमने, इसकी जो घात होती है, घात मतलब जो x की जो ऊपर यहाँ होती है, तो यहाँ पर x की यहाँ पर 2 लगाते तो मतलब 2 घात। अब जो इसके ऊपर, इसको घात बोलते हैं। ठीक है, x के ऊपर जो घात है, ये हमारी पूर्ण संख्या हो, हमारी क्या हो? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 अंत तक जाए, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यह आप आसान भाषा में बहुपद किसको बोलते हैं? यानी कि चर की, किसकी? चर की अधिकतम घात, इसको मैं n बोल सकता हूँ। n क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या हुई? पूर्ण संख्या। या इसको एक वर्ड से और सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम? पूर्णांक घनात्मक संख्या। अब पूर्ण संख्या तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। मेरी पहली वीडियो देख सकते हो आप, मैंने अच्छी तरह समझाया है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सब बता रखी है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे कि रेखा है, इस रेखा के 0, इधर वाली सब घनात्मक होती हैं, इधर वाली सब ऋणात्मक होती हैं, और इस पूरे लाइन को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्या। यानी कि 1 2 3 4 इधर -1 -2, ये होगी हमारी घनात्मक, पूर्णात्मक घनात्मक। ठीक है, पूर्णांक घनात्मक। जैसे कि यहाँ तक के तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुपद किसको बोलते हैं? तो बहुपद कहते हैं चर की, किसकी? चर की, किसकी? चर की अधिकतम घात। ठीक है, जो भी हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। यानी चर की घात जो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्णांक संख्या। अगर सपोज कर इधर, अगर बहुपद के अंदर चर की घात अगर ये वाली हुई तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि x - 1 क्या बहुपद है? नहीं है। x 1/2 क्या ये बहुपद है? नहीं है। समझ में आ गया? तो एक पूर्ण घात नहीं होगी। और तुम्हारा x 4/3 तो ये नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 आएगा। क्या आएगा? ठीक है, तो -1। अगर मैं x क्या लिखा था मैंने? 4/2, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। इससे इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो x की घात क्या आएगी? 2। तो क्या है? ये बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद में पता लगा बहुपद किसको बोलते हैं? तो चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक मैंने बहुपद लिखा, जैसे कि मैंने लिखा x2 + 2x। ठीक है, इसमें बोलूंगा कि अधिकतम घात कितनी है? क्या अधिकतम घात कितनी है? तो अब क्या बताओगे? इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है? क्या है? तो क्या आंसर है? इस पे चर की घात कितनी है? 1 है, इस पे 2 है, तो क्या आएगी इसका आंसर? 2। तो क्या है अधिकतम घात? 2। अब हम इस बहुपद को, किसको? बहुपद को घात के हिसाब से कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है, घाट के आधार पर क्या करेंगे? बहुपद को हम बांटेंगे। क्या करेंगे? बांटेंगे। किसके हिसाब से? घात के हिसाब से। चलो बांटते हैं। तो हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यह है रेखिक बहुपद, यह है द्विघाती बहुपद, यह है त्रिघाती बहुपद। इसमें कौन से बहुपद आएंगे? जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात, क्या? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। जैसे कि x + 1, x + 2, x - 4/3, 4x + 4/9। ये क्या है? इसमें चर की घात कितनी है? तो अधिकतम 1 है, तो इसे बोलते हैं हम रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। अब इसको लिखते कहते हैं, इसका व्यापक रूप क्या लिखेंगे हम? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप लिखते हैं हम ax + b। ठीक है, क्या है ये? इसका व्यापक रूप। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax + b। इसमें a क्या है हमारी? जो a और b क्या है हमारी? ये संख्या है। कौन सी? वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या हमारी। ठीक है, x हमारी चर है। समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें एक चीज है, अगर हम इसके शून्यक निकालने लगे, क्या हो गया?
शून्यक, तो इसका अधिक से अधिक शून्य कितना होगा? 1। शून्य कितना निकलेगा इसका? 1। आप कहेंगे शून्य किसे बोलते हैं? अब हमारे पास शून्य किसे बोलते हैं? तो शून्य बोलते हैं जैसे कि हमने सपोज यहाँ पर x+1 लिया, तो उसका शून्य क्या है? तो यानी कि इसमें अब x की जगह मैं ऐसी चीज रखूं जो मेरा 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं x की जगह क्या रखूं? तो वही हमारा शून्य होगा। जैसे कि x की जगह सपोज मैंने x नहीं रखा, -1, तो क्या है इसका शून्य? -1। अगर मैं x की जगह -1 रखूंगा तो मेरा 0 आ जाएगा। तो 0 यानी कि जो ये बहुपद है इसको 0 करने के लिए x की जगह क्या रखा जाए? तो यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? 0 के, तो px मतलब x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? यहाँ रख रहा हूँ मैं -1। क्या रख रहा हूँ? -1। तो क्या हुआ? x+1, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस बराबर 0। आया समझ में? तो इसका अब ये क्या हमारा रेखिक है, क्या है ये? रेखिक बहुपद, यानी कि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसका शून्य भी कितना होगा? 1 ही होगा। अब हमारा द्विघात वाला है। द्विघात वाला क्या होता है? जिसमें अधिकतम घात क्या है हमारी? अधिकतम घात कितनी होगी इसमें हमारी? 2 होगी, ठीक है। अधिकतम घात 2 होगी, जैसे कि 2x + 4x + 3, ठीक है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसमें देखो 2, एक ये रहा, एक ये रहा, तो अधिकतम घात कितनी है? 2। तो क्या है ये? द्विघात वाला बहुपद, ठीक है। और जैसे कि इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसे किस रूप में लिखते हैं? तो हम लिखेंगे ax² + bx + c, यानी कि हमारी ये a b c बढ़ते चले जाएंगे। इसमें कितने थे? a b, a इसमें था, b इसमें, अब इसमें c बढ़ गया, क्यों? क्योंकि ये अचर पद भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? a और b हमारी वास्तविक संख्या होंगी, a b c, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहते हैं इसमें शून्यक कितने होंगे? क्या बात आएगी हमारी? शून्यक। तो इसमें अधिकतम शून्यक जो होते हैं, सॉरी, कितने होते हैं इसमें अधिकतम शून्यक? 2। कितने होते हैं शून्यक इसमें? 2, ठीक है। 2 शून्यक तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे? 2 शून्यक हमारे होंगे, ठीक है। 2 शून्यक का मतलब कैसे मैं समझाऊं आपको? चलो मैं समझा, ठीक है। यहाँ मैंने लिया x² + 7x + 10। अब इसके साथ में हमारा क्या है? a मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। b हमारा 7 हो गया, x का x आ गया, d हमारा अचर पद हो गया, इसमें अचर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका जब हम इसको हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा? तो इसमें हम ऐसी संख्या लेंगे तो गुणनखंड क्या होगा उसका? x+2 अपॉन में x+5, ये इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा? x+2 x+5, ठीक है। अब गुणनखंड कैसे है वो आगे मैं बता दूंगा, वो गुणनखंड कैसे करते हैं अगले चैप्टर में। जो 2.2 है उसमें सारे गुणनखंड नहीं है, वो आपको समझाऊंगा। अभी आप समझो कि इसके 2 गुणनखंड निकले। अब 2 निकले तो शून्य भी कितने हैं? 2। तो x की जगह में से क्या रखूं जो कि 0 हो जाए ये पद? तो क्या होगा? x बराबर -2 ये रखूंगा। और यहाँ पर क्या होगा? x बराबर -5, तो -5 और -2। अगर इस बहुपद में अगर मैं x की जगह -2 रखूंगा तब भी ये 0 हो जाएगा, और इसकी जगह -5 रखूंगा तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इसके कितने शून्य हैं? 2। तो कहते हैं द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होते हैं? 2। और इसका व्यापक रूप हमें ध्यान रखना, इसी व्यापक रूप के हिसाब से सारे सवाल होंगे हमारे, ठीक है। अब आ गया हमारा त्रिघाती। त्रिघाती में क्या है? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, बस आसान है। क्या है इसकी अधिकतम घात? 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप क्या होगा? ax3 + bx2 + cx + d, यही तो होगा। क्या होगा? d। ये हो गया हमारा इसका व्यापक रूप, ठीक है। ये हो गया हमारा व्यापक रूप। और इसकी बात आ गई, इसमें सीधी बात है, इसमें अधिकतम शून्य कितने होंगे? कितने होंगे? 3। अधिक से अधिक शून्य किसमें? 3 होंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आ गई? अब ये मिटाऊं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। और हम इसमें हमारा द्विघाती बहुपद है तो उसके बारे में और समझता हूँ, ठीक है। इसके ही समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जो मेन बात है, रेखिक बहुपद के अधिकतम घात कितनी होती है? 1। शून्य कितने होते हैं इसके? तो शून्य हमारा 1। द्विघाती बहुपद में क्या होती है? अधिकतम घात कितनी होती है? 2। किसकी घात? चर की। और उसके शून्य कितने होते हैं? 2। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है? अधिकतम घात कितनी होती है? 3। और शून्य कितने होते हैं? 3, ठीक है। अब इसके जो 2 शून्यक निकले हैं, क्या है? इनके जो शून्यक हैं, एक ये शून्यक, एक ये शून्यक, तो इसमें से एक शून्यक को हम अल्फा बोलेंगे और एक को बोलेंगे बीटा,
क्या बोलेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है, एक को अल्फा एक को बीटा। अब हमारा इसमें आती है कि बहुपद के जो शून्यक है, क्या है, शून्यक, तो और गुणांक, इनमें क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो हमने लिया पहला रेखिक बहुपद, क्या लिया, रेखिक बहुपद। अपन ने रेखिक बहुपद लिया, तो हमने कौन सा रेखिक बहुपद लिया, इसका व्यापक रूप होता है बहुपद का, क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है रेखिक बहुपद का, तो क्या होता है, हमने निकाला था ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब मुझे x का मान निकालना, तो मैं क्या करूंगा, b को उधर भेजूंगा, माइनस में हो गया, x नहीं रख के b अपॉन में a, और इस ये क्या हमारा शून्यक है, हमारा शून्यक भी तो यही है हमारा भाई, x की जगह जो आएगा b अपॉन a रख दो, तो मतलब इसका मान 0 हो जाएगा, यही तो है हमारा। तो शून्यक क्या हुआ, ये हो गया। अब ये हमारा शून्यक हो गया। अब इसमें संबंध क्या है, तो संबंध क्या है, b, ठीक है। अब हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारा द्विघाती, द्विघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। इसके शून्य कितने निकलते हैं, दो, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, यही है हमारे लिए मेन, यही है, इसको हमें याद रखना है, एक होता है अल्फा एक बीटा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शून्यकों का योग करो, क्या करो, योग, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, ये होता है दो, ठीक है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाएगा शून्यकों का योग करो, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योग। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बीटा, और बराबर हम ये कर सकते हैं माइनस बी अपॉन में ए, ये फार्मूला बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा गुणनफल, गुणनफल तो क्या होगा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन में ए, ठीक है। हमें दो फार्मूला अच्छी तरह याद करने हैं, ठीक है, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन में ए, हमें ये दो फार्मूले याद करने हैं। और इसमें अगर सत्यता, अब 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन यही है, इसमें क्या बताना है, हमें शून्यक बताना है कि इस ग्राफ में, किसमें, इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं। तो इसमें आसान भाषा में है कि हमें ग्राफ वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम हमेशा एक्स अक्ष को देखेंगे, किसको देखेंगे, एक्स अक्ष को, ठीक है, किसको देखेंगे हम, एक्स अक्ष को। अब इसमें क्या है, एक्स अक्ष पे जितने हमारे कट लगेंगे उतने हमारे शून्यक होंगे, ठीक है, जितने हमारे कट लगेंगे उतने हमारे शून्यक होंगे, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा ये पहला क्वेश्चन। इस पे ये एक्स अक्ष रेखा है, क्या एक्स रेखा कहीं कोई काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसका शून्यक कितने होंगे, 0। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ये एक्स अक्ष ये वाला है, अब इस पे कितनी जगह कट हो रहा है, तो एक जगह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एक जगह, तो उसके शून्य कितने होंगे, एक, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन, इसको जरा मिटा दूं मैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो ये ग्राफ हो गया और इसमें हमारी रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें इसको कितनी जगह कट हो रही है, ये एक्स अक्ष है हमारा, ये रहा, क्या ये एक्स अक्ष। अब ये कितनी जगह कट हो रही है, तो एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई और एक जगह ये हो गई, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, 3, अधिकतम शून्यक इसके 3 होंगे, ठीक है। अब ये हमारी चौथा सवाल ही तीसरा था, अब चौथा, चौथा ग्राफ हमारा यूं है, यूं, ठीक है। अब इसमें कितने शून्यक हैं, तो ये एक्स अक्ष है, तो इसमें कितने जगह कट है, तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये शून्यक कितने हैं, 2, ठीक है, चौथा। अब ये पांचवा, पांचवा कैसे है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे करके ऐसे जा रही है और शायद ऐसे करके ऐसे भी जा रही है। अब इसमें कितने कट हैं, एक, इधर रहेगी, कितने शून्यक हैं, 1 2 3 4, तो कितने शून्यक हैं इसमें, 4। समझ में आ रहा है, यानी कि एक्स अक्ष पे जितनी हमारी रेखा कटेंगी उतने ही हमारे इस ग्राफ में जो बहुपद बनता है उसके शून्यक होंगे, ठीक है। पांचवा, सॉरी चौथा ये था, पांचवा ये था, अब आगे हमारा छठा, छठे में क्या है, छठा में साफ बनाता हूँ बिल्कुल,
बन गया, ठीक है। एक रेखा यहाँ से यूं टच होके यूं गई, फिर यूं यूं है हमारा। चेक कर लीजिए क्वेश्चन, क्या ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें हमारे कितने बहुपद है, तो कितनी जगह टच कर रही है रेखा, 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हैं, 3, ठीक है। तो 2.2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसमें सिर्फ यही है कि हमारे जो ग्राफ है, क्या है, ग्राफ, ग्राफ उसमें जो एक्स अक्ष है, क्या है हमारा एक्स अक्ष, उसको कितनी जगह बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, पर वही बताना, उतने ही क्या होंगे हमारे शून्यक, ठीक है। अब ये हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो मुझे आप बताना, और इससे बढ़िया कोई किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना।